हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो रुचि सोया एफपीओ का जो रिवाइज्ड डेटा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक दो दिन पहले मैंने एक डेटा बताया था आपको, वो मनी कंट्रोल एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स में अपडेट हुआ था, लेकिन उसके बाद बीएसई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था कि वो डेटा गलत अपलोड हुआ है, बाद में रेक्टिफाई हो गया था। तो अभी जो रिवाइज्ड डेटा निकल के आया है उसमें हमें ये पता चला कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा विदड्रॉ किया है अपने एप्लीकेशंस को, और बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा विदड्रॉल नहीं किया है। टोटल में 9.74 मिलियन शेयर्स जितने विदड्रॉ किए गए हैं, और अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखोगे तो उन्होंने 7.86 मिलियन बिड्स को विदड्रॉ किया है। एचएनआई कैटेगरी में 1.31 मिलियन बिड्स को विदड्रॉ किया गया है, एंड रिटेल कैटेगरी में 5.70 लाख शेयर्स विदड्रॉ किए गए हैं। तो टोटल में जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, 3.6 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन था। उसके बाद वहाँ से वो गिर के 3.39 टाइम्स हो गई है, पर अभी भी वो ओवर सब्सक्राइब्ड ही है। तो आपको ये तो पता है कि इशू क्या हुई थी, कि सेबी ने विथड्रॉल के लिए 3 दिन का समय दिया था इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कुछ ऐसे एसएमएस अनसॉलिसिटेड एसएमएस सर्कुलेट हुए थे लोगों, जो जिन्होंने पतंजलि से शॉपिंग एंड ऑल की थी, उनको मैसेजेस आए थे कि आप यहाँ पे अप्लाई करो, गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जो एक टैगलाइन था, जो एसएमएस का जो हेडिंग था वो गलत है, दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। इसी वजह से ये चीज़ हुआ। अब मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था कि रुचि सोया एफपीओ में मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आया, लोग कह रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा क्यों इसके अगेंस्ट हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये चैनल मेरे पर्सनल ओपिनियन के लिए है, मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है। मुझे रुचि सोया के शेयर्स इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि नॉट बिकॉज इनके फंडामेंटल्स में कुछ खराबी है। ये चीज़ मैंने अपने रिव्यू में बताया था कि फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, हो सकता है फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म करे। पर मुझे इसमें इतना ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 98.90 है, जिसके लिए वो एफपीओ भी लेके आ रही है, और एफपीओ के बाद भी प्रमोटर होल्डिंग 80% रह जाएगी। अभी मुझे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद है जिनमें प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज़्यादा हाई हो कि वो शेयर को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। जब रिटेल कैटेगरी के लिए जो होल्डिंग है वो कम होती है और प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज़्यादा होती है तो शेयर में मैनिपुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है प्रमोटर्स के लिए। तो अगर आपको भरोसा है, आपको अगर कंपनी के प्रमोटर्स पे भरोसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली कंपनी के प्रमोटर की इंटेग्रिटी पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। और क्यों भरोसा नहीं है उसका जो रीज़न है, क्योंकि इसमें कितनी बार मैनिपुलेशन हुआ है, स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, वो मैं आपको बहुत क्लियरली दिखा सकती हूँ। 2020 में जब ये रीलिस्ट हुई थी 17 रुपये से अचानक से 5 महीने के अंदर अंदर ये 1500 के आसपास पहुँच गई थी। 8000% के ऊपर का रिटर्न इसने दे दिया। उसके बाद वही सेम हिस्ट्री वापस से रिपीट हुई जब ये 1500 पहुँच गई थी, अपना इसने हाई बना लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो इस हाई बनाने के बाद कई लोग इस लेवल पे फंस गए। उसके बाद से कंटिन्यूअसली शेयर ने लोअर सर्किट हिट करना शुरू किया। वहाँ पे कितने लोगों का वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा आप खुद सोचिए। ये मैंने 2020 का आपको डेटा बताया। 2021 में भी ये सेम चीज़ हुई। 630 से लेके 2 महीने के अंदर अंदर शेयर डबल हो गया, 1300-1400 रुपये तक पहुंच गया। फिर वो वापस से गिर चुका है, फिर वो बढ़ने लग गया। तो इस तरीके का जो मैनिपुलेशन है इतना ज़्यादा, एक होता है कि स्टेबिलिटी के साथ शेयर बढ़ रही है, और एक होता है अनयूजुअली हाई हो जा रहा है कोई शेयर प्राइस। 17 रुपये से 1500 पहुँच जाना, 600 से 1500 पहुँच जाना, ये सब नॉर्मल नहीं होता है। यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आता है कि मैनिपुलेशन प्रमोटर की तरफ से होता है, और इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। इसमें आपको शॉक हो जाने वाली बात नहीं है कि प्रमोटर कभी मैनिपुलेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, कंपनी के प्रमोटर्स पे भरोसा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो अभी मुझे कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि इस एफपीओ के बाद कई लोग फिर से करोड़पति बन जाए, क्योंकि बहुत मुझे शॉकिंग नहीं लगेगा कि अगर ये
600 जो भी एक जितना भी प्राइस बैंड लेके आ रही है उसके बाद ये सडनली डबल हो जाए तो इसमें मुझे कुछ शॉक नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग हाई है। तो आपको ल्योर करने के लिए इस तरीके के मैनिपुलेशन होना पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम तब आएगी आपको जब शेयर इतने ऊपर पहुँच जाएगा और फिर भी आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, आप उस लेवल पे फंस जाओगे ना जब, तब आपको समझ आएगा कि जब शेयर प्राइस फॉल होगा। तो इस तरीके के मैनिपुलेशन से मैं पर्सनली दूर रहती हूँ। आपको अगर रुचि सोया के शेयर्स पे बहुत भरोसा है, उनके प्रमोटर्स पे भरोसा है, तो आप बिल्कुल करिए। और सेबी का जो एक्शन अभी जो इसने लिया, सेबी ने जो एक्शन लिया, लोगों को लग रहा है कि इतना भी क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या है, एक मैसेज ही तो आ गया। आपको ये समझना होगा कि ये मैसेज करना गलत है। और मैसेज में जो टैगलाइन था, गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आप जानते हो कि कई सारे लोग हैं जो अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं हैं, जो कि बहुत भोले भाले इंसान हैं, उन्हें नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं है। उनको अगर इस तरीके का मैसेज आएगा कि यार ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, 30% के डिस्काउंट में आपको मिलेगा, कई लोग हो सकते हैं ना इसमें फंस जाएंगे जिनको नॉलेज नहीं है। तो उस तरीके, ये जो कंपनी की तरफ से जब कंपनी कोई लिस्ट हो जाती है तो वो कंपनी खुद इस तरीके के प्रमोशन नहीं कर सकती है। तो सेबी ने जो ये एक्शन लिया, ये फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, पूरे लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा एक्शन लिया गया है रुचि सोया के अगेंस्ट सेबी की तरफ से। तो ये जो एक्शन है ओवरऑल की विथड्रॉ करने का ऑप्शन मिला है एफपीओ में, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। तो ये रुचि सोया के अगेंस्ट पहला केस नहीं है, इससे पहले भी एक बार ऐसा केस हो चुका है। ये पिछले साल की बात है जब बाबा रामदेव अपने योगा मीट में लोगों को बोल रहे थे कि अगर आप करोड़पति बनना है तो आप रुचि सोया के शेयर्स को आप ख़रीद लीजिए। तो इस तरीके का ये जो उस वक्त भी सेबी ने वार्निंग दिया था बाबा रामदेव को कि इस तरीके के आप क्लेम्स नहीं कर सकते हो। तो ये जो क्लेम करता है, जो प्रमोटर की तरफ से ये जो क्लेम्स आते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। और ये सेबी का बार बार एक कंपनी के अगेंस्ट इतनी बार एक्शंस लेना ये भी सही नहीं है। जब 17 रुपये से शेयर 1500 पहुँच गया था, तभी भी सेबी ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा था रुचि सोया से कि अचानक से ऐसा इतना वॉल्यूम्स कहाँ से आया। तो ये जो इनसाइडर ट्रेड्स होते हैं, ये जो मैनिपुलेशन होता है, ये जो मैनिपुलेट करना, लोगों को बोलना कि आप करोड़पति बन जाओगे। आप जाके देखना बाबा रामदेव का वो वाला वीडियो जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर आप रुचि सोया में इन्वेस्ट करोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, जब मैं बोलूँगा तब आप एंट्री लेना। तो ये सब जो होता है ना, ये सब क्लियरली दिखाता है कि प्रमोटर की इंटेग्रिटी क्या है। तो मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करती हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको पसंद ना करो, आपका व्यू आपका खुद का पर्सनल व्यू है और आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो मेरे जैसा नहीं है। तो मेरा जो पर्सनल डिसीजन है वो मैंने आपको अपना बताया है, ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरा प्रेफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि रुचि सोया, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, हस्तियां हैं जिनको मैं देख रही हूँ कि वो रुचि सोया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि मैं बिल्कुल गलत बोल रही हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस बिल्कुल अलग हो सकती है। आपको अगर प्रमोटर्स पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, क्योंकि देखो कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब है नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छी है, आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको भरोसा है तो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि ये मुझे 2 महीने में 100% के रिटर्न दे। मैं वैसे कंपनीज़ में ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ जिनके प्रमोटर्स पे मुझे भरोसा है। जब मुझे प्रमोटर्स पे भरोसा नहीं है तो मैं वैसे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा क्लैरिफिकेशन दिख गया होगा। आपकी क्या ओपिनियन है, आप मुझे रिस्पेक्टफुली कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।